कुछ मूवी कैसी होती है दोस्तों, बहुत एसेट लेवल की होती है, बहुत खतरनाक होती है, जिसको 90% जन देखते ही है। और मैंने ऐसी मूवी मेरे हाथ से जानी थी, कैसे क्या ही पता। और सही में मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत अंडररेटेड मूवी है ये, 2019 की, नाम है एना, सुना तो होगा ना। तो भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि उस टाइम पे जितने भी कंटेंट रिलीज होते जो स्पाई थ्रिलर या फिर एक्शन थ्रिलर के जेनर में थे, वो मैंने देख रखे थे। 80 to 85% देख रखे थे, सिर्फ इसको ही देखना बाकी था। जैसे कि भाई बी कीपर हो गया, रेड स्पैर हो गया, जॉन वीक हो गया, एटॉमिक ब्लॉन्ड हो गया। अगर तुम इसके रिलीज डेट देखोगे थोड़े आगे ऊपर है, पर है उसी टाइम पे, बी कीपर को छोड़ के वो इसी साल रिलीज हुआ पिछले साल। और ऐसे फ्लॉप मूवी के बारे में चलिए बात करते हैं। हाँ, एना जो मूवी है ये फ्लॉप है, क्योंकि इसका जो बजट है वो 30 मिलियन है और इसने जो कमाया है अप्रोक्सीमेटली 31 to 32 मिलियन है। और इसको तुम फ्लॉप ही समझो, क्योंकि जब भी पिक्चर रिलीज होता है उसके बाद में भी बहुत से ऐसे अलाउंसेस है और एक्सपेंसेस होते हैं जो पेड करने पड़ते हैं। एक्चुअल मूवी को जज करने से पहले मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि भाई एटॉमिक ब्लॉन्ड को मत जाके देखना, कोई गरज नहीं है इसे सस्ते मूवी को देखने की। यार लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एना से भी अच्छी है एटॉमिक ब्लॉन्ड। बताओ, अगर 2-3 वन शॉट सीन हुए तो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं हो जाती है ये? भाई 80 to 80% लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगी कि भाई आखिर चल क्या रहा है। मुझे ऐसा पता है कि भाई जो कोल्ड वाटर उसी के टाइम पे आई है। यार जानते ना यार, उस पिक्चर को तो बहुत ही गंदा पिक्चर है। अगर तुम्हें एक्शन देखना है ना, तुम एना देखो। स्टोरी चाहिए ना, तुम एना देखो। अगर तुम्हें अच्छा एक्शन सीन्स चाहिए तो तुम एना देखो। अगर तुम्हें अच्छी पॉलिटिक्स चाहिए, वैसी बात है भाई, तुम एना देखो। तुम्हें गंदी मूवी देखनी है तो तुम एटॉमिक ब्लॉन्ड देखो। देखो, एटॉमिक ब्लॉन्ड को इस एना के पिक्चर के रिव्यू में घुसाने की यही बात थी कि भाई एना जो है बहुत अंडररेटेड पिक्चर है, बहुत अंडररेटेड, और ये डिजर्व नहीं करती इतनी अंडररेटेड। और एटॉमिक ब्लॉन्ड बहुत ओवररेटेड है यार। वाई है? एना की स्टोरी यही है कि भाई एक रशियन बंदी होती है जिसके जो फादर है मिलिट्री में बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं। अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो कैसे है वो नहीं बताया चलता है। उनकी जो लड़की है मतलब एना, अब एक सस्ती कॉलोनी में अपनी सस्ती जिंदगी जी रही है, और जहां उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ यूज एंड थ्रो काम किया जा रहा है। उसको भी पता है कि भाई ये नर्क है और नर्क से निकलना है। इसी तरीके से एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, वहां एक केजीबी का एजेंट होता है और वो ऐसा प्रपोजल देता है कि भाई इस नर्क से तुम्हें निकालने के लिए तुम 5 वर्ष अपने केजीबी में सर्व करो, तो उसके बाद में तुम्हें फ्रीडम ही फ्रीडम दूंगा मैं। तो वो फ्रीडम देता नहीं है, क्योंकि हर एक पिक्चर में कहाँ होता है ऐसा। तो उसके बाद की जर्नी में उसको पता चलता है कि भाई जो केजीबी है उसने भाई मेरे साथ बिट्रेल किया है, वो फ्रीडम के नाम पे ऐप बेच रहा है। तो ऐसे करके करके वो सीआईए से एनकाउंटर होती है, तो सीआईए को अर्ज करती है कि भाई तुम प्लीज मुझे फ्रीडम दे सकते हो क्या? तो वो भी कहते हैं हाँ। अब केजीबी वाले भी कहते हैं हाँ। तो डबल एजेंट वाली स्टोरी हमें यहाँ दिखाई जाती है। डबल एजेंट वाली जितने भी मैंने मूवीज देख रखी है वह मैं कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट लगा ही देता हूँ। तो जब मैंने इसके बारे में प्रेडिक्ट लगाया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ ही नहीं, कट गया मेरा। देखो, एंडिंग बहुत से जनों को अच्छी नहीं लगी होगी और किसी किसी को बहुत अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि ये मैटर करता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव का। क्योंकि एक ही सोल्यूशन है उससे निकलने का। जिस तरीके को इस पिक्चर को नरेट किया है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब सबसे पहले तो हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग में ही, उसके बाद में 5 साल बाद की स्टोरी, और उस 5 साल के 3 साल बाद की स्टोरी, और 3 साल के 6 महीने बाद की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। ये 2 घंटे के अराउंड है। अगर तुम इसको 1-1 घंटा देख के 2 दिन में खत्म करोगे तो तुमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो, मैंने 1.5x के स्पीड से इसको 1 घंटा 30 मिनट में ही देख लिया। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी देख लिया, एकदम प्रॉम्प्टली देख लिया और सही में मजा आया। पर ऐसा अगर तुम बीच बीच में देखोगे ना तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मत भाई, सिलियन मर्फी की एक्टिंग, भाई साहब उसको जो बैठना और उसका जो इंटरोगेट करना, भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अब तक पीकी ब्लाइंडर नहीं देखा है इसका, अब अभी तो नहीं देख सकता क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है इन दिनों। तो ये पढ़ाई होने के बाद मैं पीकी ब्लाइंडर देख लूंगा। भाई एक कैरेक्टर का नाम तो बहुत ही वियर्ड है यार, मतलब वियर्ड नहीं है इन द सेंस, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर देखो तो लेरा अबुआ, भाई कैसा नाम है यार ये। पर एक्टिंग बहुत अच्छी की है मैडम ने, बहुत अच्छी की एक्टिंग। देखो, ये पिक्चर एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड है जो 2 घंटे का है, जो तुम्हें Amazon प्राइम में देखने मिल जाएगा। अपने घर वाले के साथ मत देखना। अगर तुम्हें एक स्पाई थ्रिलर मूवी चाहिए तो भी इसको सजेस्ट करता हूं मैं तुम्हें, तो जाके जरूर देखना, जाके जरूर एंजॉय करना। और कैसा लगा वो कमेंट बता देना। अभी भी एंड नहीं कर रहा हूं मैं पिक्चर, एक बात है और बताना, इस पिक्चर से हमें मॉरल आखिर मिलता क्या है? ग्रीड। हाँ, ग्रीड मिलती है कि भाई जिंदगी में कभी भी ज्यादा ग्रीड नहीं करना, जहां हो वहां सेटिस्फाइड रहो। देखो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी देखो मेरी कितनी बड़ी स्माइल है मेरे में। मुझे पता है कि मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, पर फिर भी सेटिस्फाइड हूं मैं, कंटेंट बना रहा हूं। प्यारे शिशु, जिंदगी में कभी ग्रेड ना करना, कभी नहीं। जितना मिल रहा है उतना बहुत अच्छा है। अब देखो ना भाई, तुम भी कभी सब्सक्राइब नहीं करते, मैं कभी कहता हूं कि तुम्हें कभी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ग्रेड नहीं है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि भाई तो अनसब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने नहीं किया। 領域展開